हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है और रीज़न बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्यों ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो पहला है हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये ट्रू है क्योंकि रियल नंबर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को कंबाइन करके बनता है, इसलिए हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पर हर एक नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूँ। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ये फॉल्स है क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन है, क्या हर एक रियल नंबर इरैशनल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो हर एक रियल नंबर इरैशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है क्या? तो हम आंसर देख लेते हैं। नो, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो 2 आता है और 2 तो रैशनल नंबर होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है? ओ बी स्क्वायर, और बेस स्क्वायर है ओ ए स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है ए बी स्क्वायर। अब हम बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर की मेजरमेंट डाल देंगे। बेस की मेजरमेंट है 1 और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर लिख दिया है। फिर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा ओ बी स्क्वायर की मेजरमेंट निकल आएगी। ओ बी स्क्वायर की मेजरमेंट आई है 2। हमें ओ बी स्क्वायर की मेजरमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओ बी की चाहिए जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो हम ओ बी स्क्वायर की साइड पे और ओ बी स्क्वायर की मेजरमेंट जो कि है 2, उन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ओ बी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा ओ बी में और जो उसकी मेजरमेंट है 2 वो कन्वर्ट हो जाएगी √2 में। तो जो ओ बी है हमारा हाइपोटेन्यूस, उसकी मेजरमेंट आ गई है √2। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन में हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना आपको बता दूंगा। देखिए, हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है एक्स ओ एक्स और ओ को ओरिजिन मान लिया है। फिर हमने ओ बी एक लाइन सेगमेंट बनाई है जिसकी मेजरमेंट है 2 यूनिट। फिर उसके बाद ओ एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बी ए और बी ए की मेजरमेंट है 1 यूनिट। तो हमें यहाँ पर एक ओ बी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। तो अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओ बी स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब हम 4 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब कि ओ ए स्क्वायर की मेजरमेंट है 5, पर हमें ओ ए स्क्वायर नहीं, हमें ओ ए की मेजरमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ओ ए और 5 हो जाएगा √5। अब हमें दिख रहा है कि जो √5 है वो नंबर लाइन पे नहीं है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए हम ओ को सेंटर मान लेंगे और ओ ए को रेडियस मान लेंगे। फिर हम उसी रेडियस से एक आर्क कट करेंगे ओ एक्स पर, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी। तो हमें पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, तो ओ डी की मेजरमेंट आ जाएगी √5। हमें स्केल से एक लाइन बनाने ली है कोई भी मेजरमेंट की, जैसे मैंने ये लाइन बना ली है। फिर हमें इस पॉइंट को मैंने x मान लिया है, इस पॉइंट को x डैश मान लिया है, और इस पॉइंट को मैंने o मान लिया है। अब मैं o पे स्केल रखने के बाद 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट का एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लूँगा, और उसको मैं b लिख दूँगा। अब हमें बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर या फिर कंपास से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे 2 यूनिट लिख दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 यूनिट। इसके बाद हमें कंपास या फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। मैं पहले आपको कंपास से बता रहा हूँ, फिर प्रोटेक्टर से बताऊँगा। यहाँ मैंने बी पे पेन रखा और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे पेन पॉइंट रखेंगे, यहाँ एक आर्क कट करी, फिर यहाँ पेन पॉइंट रख के यहाँ एक आर्क कट कर दी, फिर यहाँ पे पेन पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करी, यहाँ पे पेन पॉइंट रखा और यहाँ एक आर्क कट कर दी। फिर हम स्केल से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। ये हमने 90 डिग्री बना दी है। अब मैं आपको प्रोटेक्टर से बता देता हूँ कि प्रोटेक्टर से 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बी पे यहाँ कंपास को रखा और यहाँ पे जैसे बन रहा है तो मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट रखा और इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया है। फिर मैं स्केल से ए और बी को ज्वाइन कर लूँगा। अब मैं ओ और ए को ज्वाइन करके एक लाइन बना दूंगा। ये मैंने अब मैं कंपास की हेल्प से ओ और ए की मेजरमेंट ले लूँगा। ये मैंने मेजरमेंट ले ली है। फिर उसकी हेल्प से ही मैं नंबर लाइन पे कट कर दूंगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कंपास को ओ और ए पे रखा हुआ है। अब मैं ए पॉइंट से ही यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर दूंगा। ये मैंने कट कर दिया है। अब इस पॉइंट को मैं डी नाम दे रहा हूँ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओ और ए है वो एक सर्कल के रेडियस की तरह एक्ट हो रहा है और सेम रेडियस के साथ हमने इसको डी पॉइंट पे कट किया है। इसका मतलब है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ओ ए इज इक्वल टू
√5। इसका मतलब कि OA इज इक्वल टू OD, तो OD कितना हो गया √5। तो मैं यहाँ पे OD का मेजरमेंट लिख दे रहा हूँ √5, और ये जो √5 है हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लासरूम एक्टिविटी है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना बता दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है OP1 जिसकी मेजरमेंट है 1 यूनिट। फिर उसके बाद P1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट है 1 यूनिट, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा P2। फिर उसके बाद P2 पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर हमें P3 मिल जाएगा। फिर P3 पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमें परपेंडिकुलर बनाते जाने हैं, तो हमें √2, √3, √4 मिलता जाएगा एंड सो ऑन चीज़ें मिलती जाएंगी। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से फिगर मिलेगा। ये वाला फिगर कैसे बना मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूं। देखिए, जब हम इसको और इसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता है कि बेस और हाइट को कहाँ जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें हाइपोटेनियस मिलता है, और इसमें क्या है √2 हमारा हाइपोटेनियस है। फिर सेकेंड वाले में हम यही करेंगे, √2 और 1 को स्क्वायर करके जब हम प्लस करेंगे तो हमें √3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद √3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमें √4 मिल जाएगा। वैसे ही √4 और 1 को स्क्वायर करेंगे तो हमें √5 मिल जाएगा, और ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। हमें √6 निकाल लेंगे, √7 निकाल लेंगे, √8 निकाल लेंगे और बाकी सब निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है O, फिर O से हम एक लाइन बनाएंगे OP जिसकी मेजरमेंट होगी 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना ली है OP। अब मैं P पर एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे 90 को मार्क कर लिया है। अब मैं इसे स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लूँगा। ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब आपको ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है। इस लाइन सेगमेंट से मैं 1 यूनिट के डिस्टेंस का एक पॉइंट बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ P1। अब मैं O और P1 को ज्वाइन कर लूँगा। ये मैंने ज्वाइन। अब मैं P1 पे एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊँगा जैसे कि मैंने P पे बनाया था। मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर रख लिया है, फिर यहाँ पे मैंने 90 डिग्री के एंगल को मार्क कर लिया है। अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा। अब हम इस लाइन सेगमेंट पे 1 यूनिट का एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, इसको हम नाम दे देंगे P2। अब हम कह सकते हैं कि P1 और P2 लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट 1 यूनिट है। अब हम O और P2 को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। यहाँ मैंने अब हम P2 पे एक 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसको स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम P2 से एक 1 यूनिट का एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ मैंने मार्क कर लिया है, इसको हम P3 नाम दे देंगे। अब हम O और P3 को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। ज्वाइन कर। अब हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। OB की मेजरमेंट है 1 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट लिख दिया है, और
P से P1 तक की मेजरमेंट भी 1 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट लिख दिया है। हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे हाइपोटेनस की मेजरमेंट आ जाएगी √2, तो मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया है। और P1 और P2 की मेजरमेंट है 1 यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो O और P2 की मेजरमेंट आ जाएगी √3 जो कि हाइपोटेनियस है, तो मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया है। और P2 और P3 की मेजरमेंट है 1 यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब हम इस वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे OP3 की मेजरमेंट आ जाएगी √4, तो मैंने यहाँ पे √4 लिख दिया है जो कि हमारा हाइपोटेनस है।